नमस्ते दोस्तों और साथियों। आज मैं मुनीश कुमार आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके दिल को छू लेगी, आप रोंगटे खड़े कर देगी और शायद आपको आपके आंसुओं को भी जगा देगी। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और उस खतरनाक मोड़ की जहाँ इश्क और जुनून इंसान को हैवान बना देता है। ये है सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और राजा रघुवंशी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो मेघालय की खूबसूरत वादियों में शुरू हुई और खून खाई में खत्म हुई। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं, बल्कि प्यार, विश्वासघात और इंसानी फितरत की गहरी सच्चाई है। आज के दौर में शादीशुदा मर्दों पर मानो एक अनजाना संकट मंडरा रहा है। कहाँ और कैसे उनकी जिंदगी की शाम हो जाए कोई नहीं जानता। कुंवारे लड़के डर में जी रहे हैं, शादी करें तो कैसे, लव मैरिज करें तो डर है कि कहीं उनकी जान न चली जाए, और अरेंज मैरिज करें तो कहीं कुल्हाड़ी या दाव लेकर उनकी जिंदगी न खत्म कर दी जाए। आखिर क्यों कुछ औरतें अपने पतियों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार रही हैं? कहीं जहर दे दिया जाता है, कहीं सांप छोड़ दिया जाता है, तो कहीं टुकड़े टुकड़े करके अटैची में भर के फेंक दिया जाता है। कोई अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी देती है, तो कोई अपने सगे संबंधियों, देवर, भतीजे, यहाँ तक कि ससुर के हाथों अपने पति को मरवा देती है। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने अपने पति को सिर्फ 12 दिन की शादी के बाद मेघालय की वादियों में खाई में फेंकवा दिया। सोनम रघुवंशी 24 साल की एक खूबसूरत और चुलबुली लड़की, इंदौर में अपने पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी आंखों की चमक किसी को भी दीवाना बना सकती थी। लेकिन सोनम का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़कता था। राज कुशवाहा 21 साल का एक साधारण सा लड़का जो उसी फैक्ट्री में बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। राज ना तो हैंडसम था, ना मालदार और ना ही कोई खास तंदुरुस्त, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी सादगी थी जो सोनम को अपनी ओर खींचती थी। उनकी मुलाकात फैक्ट्री के कोने में हुई थी। एक दिन जब सोनम अपने पिता के लिए टिफिन लेके आई, राज ने मजाक में कहा, सोनम जी, ये खाना तो आपके हाथों का जादू लगता है, क्या कभी मेरे लिए भी बनाएंगी? सोनम हंस पड़ी। उसमें हंसी में एक अनकहा वादा था। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ी। फैक्ट्री के बाहर, चाय की दुकान पर, गलियों के मोड़ पर उनकी मुलाकातें होने लगी। राज ने सोनम को बताया कि वो एक गरीब घर से है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। सोनम, मैं तुम्हें वो सुख दूंगा जो कोई और नहीं दे सकता, बस मुझ पर भरोसा रखो। राज हाथ थाम कर कहा। सोनम का दिल धड़क उठा। वो राज की सादगी, उसकी मेहनत और उसकी बातों में खो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया, लेकिन इस प्यार का रास्ता आसान नहीं था। सोनम ने अपनी माँ को राज के बारे में बताया और कहा, माँ, अगर मेरी शादी राज से नहीं हुई तो तुम देख लेना मैं उस इंसान का क्या हाल करूंगी जिससे तुम मेरी शादी करवाओ। लेकिन सोनम की माँ ने साफ मना कर दिया, तुम जिसे चाहे प्यार करो, लेकिन शादी तो हमारे समाज में ही होगी, माँ ने कड़क आवाज में कहा। सोनम की माँ ने उसकी शादी इंदौर के एक नामी बिजनेसमैन राजा रघुवंशी से तय कर दी। राजा 29 साल का एक हैंडसम, अमीर और शरीफ खानदान का लड़का था। उसका कद लंबा और आंखों में एक गहरी शांति थी। वो एक ट्रांसपोर्टर था जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सोनम के माता पिता को लगता था कि ये शादी उनकी बेटी की जिंदगी को स्वर्ग बना देगी।
लेकिन सोनम का दिल तो कहीं और था। शादी के दिन 11 मई 2025 को जब सोनम दुल्हन बनी, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू खुशी के नहीं बल्कि राज कुशवाहा के लिए टूटे हुए वादों के थे। उसने शादी से पहले राज से आखिरी बार फोन पर बात की थी। सोनम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए वापस आना, राज ने रोते हुए कहा था। सोनम ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं कोशिश करूंगी राज। शादी के बाद सोनम 4 दिन तक राजा के घर रही। यहीं से उसने एक खौफनाक साजिश रचनी शुरू की। सोनम और राजा हनीमून के लिए पहले कश्मीर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन आतंकी हमलों की खबरों के बाद सोनम ने अचानक मेघालय का प्लान बनाया। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि राजा को इतनी जल्दी हनीमून पर जाने की कोई इच्छा नहीं थी। मेरा बेटा नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने टिकट बुक कर ली थी। तो मैंने कहा, जाओ अपनी बीवी के साथ समय बिताओ। उमा ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ बताया। 20 मई को सोनम और राजा इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। वहां से वो शिलोंग गए। सोनम ने राजा को पहले कामाख्या मंदिर ले जाने का बहाना बनाया ताकि वो जीत सके और अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ साजिश को अंजाम दे सके। सोनम पूरे समय राज कुशवाहा के संपर्क में थी। वो अपनी लोकेशन राज के साथ शेयर करती थी ताकि वो और उसके 3 दोस्त विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी उनका पीछा कर सकें। इन तीनों को राज कुशवाहा ने लाखों रुपए की सुपारी दी थी। राज कुशवाहा खुद इंदौर में ही रहा, लेकिन फोन पर सारी साजिश को कंट्रोल करता रहा। 22 मई को सोनम और राजा शिलोंग के मावला खियात गांव में एक स्कूटी किराए पर लेकर पहुंचे। वो नोंगरी आर्ट गांव के एक होम स्टे में रुके, जहां डबल डेकर रूट ब्रिज देखने के लिए 3000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। सोनम ने जानबूझकर अपना मंगलसूत्र और अंगूठी होम स्टे में छोड़ दी, जो बाद में पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग बना। 23 मई की सुबह सोनम और राजा वेई सावडोंग वाटरफॉल की ओर ट्रैकिंग के लिए निकले। सोनम ने अपनी सास को फोन करके बताया कि वो व्रत रख रही है और आज का दिन अच्छा गुजरेगा, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। वेई सावडोंग की सुनसान राहों पर सोनम ने राजा को एक ऐसी जगह ले गई। 3 सुपारी किलर पहले से इंतजार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सोनम ने खुद किलरों को इशारा किया, इसे मार डालो। विशाल, आकाश और आनंद ने एक दाव, मेघालय का एक पारंपरिक हथियार होता है दाव, उससे राजा के सिर पर 2 बार वार किया। खून की धार बह निकली और राजा की लाश 200 फीट गहरी खाई में फेंक दी गई। सोनम ने बाद में पुलिस को बताया कि वो और राजा दोनों पर हमला हुआ था और राजा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। हत्या के बाद सोनम शिलोंग से मावकडोक तक टैक्सी ली, फिर गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन पकड़कर इंदौर लौट गई। तीनों किलर भी अलग अलग रास्तों से गुवाहाटी होते हुए मध्य प्रदेश लौट गए। 2 जून को वेई सावडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा की सड़ी गली लाश मिली। उसकी पहचान उसके हाथ पर बने राजा टैटू से हुई। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके सिर पर 2 गहरे घाव थे। पास में एक खून से सना दाव, एक महिला की शर्ट और एक टूटी मोबाइल स्क्रीन भी मिली। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून शुरू किया। एक लोकल गाइड ने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 अजनबी लोगों के साथ हिंदी में बात करते देखा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, होटल बुकिंग, स्कूटी किराए के रिकॉर्ड और फोन कॉल डिटेल्स की जांच की। सोनम के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि वो लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। 7 जून को पुलिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर विशाल, आकाश और आनंद को गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा को भी इंदौर से पकड़ा गया।
9 जून को सोनम गाजियाबाद के एक ढाबे पर बेहोशी की हालत में मिली। उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया और फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस पूछताछ में तीनों किलरों ने कबूल किया कि सोनम और राज ने उन्हें हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सोनम ने पहले तो खुद को पीड़ित बताया, लेकिन सबूतों के सामने उसकी कहानी टिक नहीं पाई। मेघालय पुलिस के डीजीपी ईदाशीशा नोंगरंग ने कहा, सोनम का मंगलसूत्र और अंगूठी होम स्टे में छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, अब सवाल ये है, सोनम ने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ प्यार या कुछ और? मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी की जड़ में है जिस्म की भूख और अधूरी ख्वाहिशें। सोनम और राजा की शादी भले ही परफेक्ट दिखती थी, लेकिन सोनम को वो सुकून नहीं मिल रहा था जो वो चाहती थी। राजा एक बिजनेसमैन था जो दिन रात अपने काम में डूबा रहता था। शादी के बाद भी उसका ध्यान अपने बिजनेस पर जाता था। सोनम की ख्वाहिशें, उसके अरमान दबते चले गए। वहीं राज कुशवाहा, जो एक साधारण सा नौकर था, सोनम को वो समय देता था जो उसे राजा से नहीं मिला। राज की बातों में एक जादू था जो सोनम को अपनी ओर खींचता था। उसने सोनम से वादा किया था कि वो उसे एक दिन अपनी दुल्हन बनाएगा, भले ही इसके लिए उसे कितना भी बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सोनम की कहानी नहीं है। आज के दौर में कई ऐसी औरतें हैं जो अपने पतियों से वो सुख नहीं पा रही हैं जो वो चाहती हैं, और जब ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं तो वो बाहर का रास्ता ढूंढती हैं। कोई अपने प्रेमी के साथ, कोई रिश्तेदार के साथ, और फिर शुरू होता है एक क्राइम का सिलसिला। राजा की माँ उमा ने कहा, अगर सोनम को शादी नहीं करनी थी तो वो मेरे बेटे को छोड़ सकती थी, उसे मारने की क्या जरूरत थी। राजा के भाई विपिन ने बताया कि सोनम और राज कुशवाहा की नजदीकियां शादी से पहले ही थी। वो रोज फोन पर बात करते थे। हमें क्या पता था कि वो ऐसी साजिश रच रहे हैं। सोनम के भाई गोविंद ने कहा, सबूतों पे मैं 100% यकीन करता हूं कि सोनम ने यह हत्या करवाई। हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन सोनम के पिता देवी सिंह ने पुलिस पर ही इल्जाम लगाया कि वो उनकी बेटी को फंसा रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शादीशुदा मर्दों, अपनी बीवियों का ख्याल रखो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उस औरत का हक पहले पूरा करो जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई है। माँ बाप से गुजारिश है, अपने बच्चों की भावनाओं को समझें। अगर आपकी बेटी किसी से प्यार करती है तो उसकी बात सुने। जबरदस्ती शादी करवाने से ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं। और मेरी उन बहनों से अपील है, अगर आपको अपने पति से वो सुख नहीं मिल रहा तो तलाक लो, अलग हो जाओ, लेकिन हत्या मत करवाओ, क्योंकि हत्या के बाद तुम्हारा ठिकाना जेल होगा, जहां ना प्रेमी की बाहें होंगी, ना सुख, सिर्फ पछतावा होगा। 11 जून 2025 को सोनम, राज कुशवाहा और तीनों किलरों को शिलोंग कोर्ट में पेश किया गया। पांचों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। सोनम ने पुलिस पूछताछ में अपनी भूमिका कबूल की, लेकिन कोर्ट में यह कबूलनामा मान्य नहीं होगा। आज सोनम और राज जेल की सलाखों के पीछे। वो प्यार जिसके लिए सोनम ने इतना बड़ा कदम उठाया, अब सिर्फ एक कड़वी याद बनकर रह गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।